बहुत समय पहले की बात है। एक महान और विद्वान संत अपने छोटे से आश्रम में रहा करते थे। वह बहुत ही प्रख्यात संत थे। दूर दूर से बहुत सारे लोग जीवन का पाठ उनसे सीखने आया करते थे। उनका उपदेश सुनने आया करते थे, क्योंकि उनके उपदेशों की चर्चा देश विदेशों में भी फैली हुई थी। वह संत बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। वह जो भी कहा करते थे बहुत ही सख्ती के साथ कहा करते थे और हमेशा सीधी बात किया करते थे। उनकी एक बात थी जो वह हमेशा बोला करते थे, जिसके वो बहुत प्रसिद्ध थे। वह हमेशा सभी से कहा करते थे कि नींद को त्यागो और जागो। उनके पास जो भी शिष्य आया करते थे उनसे भी वह यही कहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि के बारे में जब पास के ही नगर के एक राजा को पता चला, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें अपने महल में बुलवाया। जब संत राजा के महल में पहुंचते हैं तब राजा उन्हें प्रणाम करके बोलते हैं, हम आपकी शिक्षा और प्रसिद्धि से बहुत प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र को भी अपने प्रशिक्षण के अंदर रखकर उसे भी जीवन की कुछ बातें सिखाएं, जीवन की सही शिक्षा और मूल्य बताएं। वह इस राज्य का होने वाला अगला उत्तराधिकारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें वह सब गुण हो जो एक उत्तम गुणी राजा में होते हैं। आप उसे यहीं रहकर प्रशिक्षण दें। आपके सभी सुख सुविधाएं और हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। कृपया करके आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। राजा की बात सुनकर संत कहते हैं, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार जरूर करूंगा और आपके पुत्र को सिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मेरी दो शर्तें हैं, जो आपको और आपके पुत्र को दोनों को ही माननी होगी। यदि आपको यह मंजूर है तो ही मैं आपके पुत्र को जीवन की सीख दूंगा। यह बात सुनकर राजा संत से कहते हैं कि कैसी शर्त गुरुदेव? फिर संत कहते हैं, सबसे पहले आपके पुत्र को यदि मुझसे शिक्षा लेनी है तो उसे मेरे पास आना होगा। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। उसे मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहना होगा। वहीं मैं उसे प्रशिक्षण दूंगा। आपके पुत्र को मेरे ढंग से चलना होगा जब तक उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। संत की बातें सुनकर राजा संत से पूछते हैं, गुरुदेव आपकी दूसरी शर्त क्या है? तब संत कहते हैं, दूसरे शर्त के अनुसार जब तक आपके पुत्र की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उससे मिलने नहीं आएंगे, चाहे जितना भी समय लगे। यह सुनकर राजा कहते हैं, लेकिन यह शिक्षा कब तक पूर्ण होगी गुरुदेव? तब संत गुरु कहते हैं कि यह मैं नहीं, यह आपके पुत्र के अंदर की प्रतिभा बताएगी। यह उस पर पूरी तरह निर्भर करता है कि वह कितने समय में सीखता है। सीखने वाला 6 महीने में भी सीख सकता है और उसे वर्षों भी लग सकते हैं। राजा संत की दोनों शर्तें मान जाता है और अपने पुत्र को उनके साथ उनके आश्रम भेज देता है। जब राजकुमार संत गुरु के साथ आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि बहुत ही छोटे से जगह में उनका एक छोटा सा आश्रम बना हुआ है, लेकिन वह दिखने में बहुत ही सुंदर था। प्रकृति की सुंदरता उसके आसपास दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी तरह कई सारे शिष्य वहां थे जो कि प्रशिक्षण ले रहे थे। संत गुरु राजकुमार को भीतर ले जाकर उससे कहते हैं कि कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। मैं एक तलवार लेकर उससे तुम्हारे ऊपर प्रहार करूंगा और तुम्हें स्वयं को उससे बचाना होगा। यदि तुमने बचा लिया तो ठीक, अन्यथा अगर उससे चोट लगी तो इसका कारण तुम स्वयं होगे। और याद रहे, मैं तुम पर किसी भी समय वार कर सकता हूँ। सुबह शाम खाना खाते वक्त या काम करते समय तुम्हें हर समय तैयार रहना होगा। तुम्हें स्वयं को हर समय जागृत रखना होगा। कभी भी तुम पर प्रहार हो सकता है। यह सुनकर राजकुमार कहता है, लेकिन मैं यहाँ तलवारबाजी नहीं सीखने आया, बल्कि जीवन का पाठ सीखने आया हूँ। आप मुझे यह क्यों सिखा रहे हैं? यह सुनकर संत गुरु कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रश्न नहीं करोगे। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा।
जाओ, आज जितना आराम करना है कर लो। इतना कहकर संत गुरु अन्य शिष्यों के पास चले जाते हैं। अगले दिन से संत गुरु राजकुमार का प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं। वह जब भी कोई काम कर रहा होता या बैठा होता तो उसके पीछे से जाकर एक नकली तलवार से उसके ऊपर प्रहार कर देते। शुरुआत में तो राजकुमार को बहुत चोट लगती है। कभी संत गुरु की तलवार उसके पैरों पर लगती तो कभी माथे पर, कभी हड्डी पर चोट लगती है तो कभी पसली पर। शुरुआती महीनों में उसने बहुत चोटें खाई। उसे पता ही नहीं चलता था कि कब उस पर प्रहार हो जाता है। वह प्रतिदिन उसी दर्द में प्रशिक्षण ले रहा था। धीरे धीरे राजकुमार ने स्वयं को जागृत करना शुरू कर किया। अब जब भी संत गुरु उसके पास प्रहार करने आते तो वह तुरंत अपनी तलवार से उन्हें रोक देता है और स्वयं को बचाकर उन पर प्रहार कर देता, या फिर अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास कुछ ना कुछ जरूर रखता ताकि वह स्वयं को बचा सके। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब राजकुमार का यह पाठ पूरा हो गया था। वह इसमें पूरी तरह निपुण हो गया था। अब संत गुरु राजकुमार से कहते हैं कि अब वो नींद में वार के लिए स्वयं को तैयार रखें। अब वह नींद में उसके ऊपर वार करेंगे। यह सुनकर राजकुमार कहता है, किंतु नींद में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर वार हो रहा है। यह सुन संत गुरु कहते हैं, यह तो तुम्हें देखना होगा कि कैसे स्वयं को बचा सकते हो। और अब संत गुरु राजकुमार पर नींद में प्रहार करना शुरू कर देते हैं। इस बार वह कुछ ही दिन परेशान होता है। अपने आप को चोट से बचाने के लिए वह स्वयं को नींद में जागृत रखता था। जैसे ही संत गुरु उस पर प्रहार करने आते तो वह स्वयं को जागृत रखता और जैसे ही संत गुरु उस पर प्रहार करते वह स्वयं को बचा लेता। अब धीरे धीरे राजकुमार नींद में भी खुद को जागृत करने लगा था। अब वह पूरी तरह से जागृत हो गया था। किसी भी समय जब भी कोई उस पर प्रहार करता वह स्वयं को बचा लेता। कुछ समय बाद राजकुमार की शिक्षा पूर्ण हो गई। तब संत गुरु आकर राजकुमार से कहते हैं कि अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है। आपने स्वयं को हर तरह से जागृत कर लिया है। एक राजकुमार या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव स्वयं को जागृत रखना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि वह हर समय सतर्क रह सके। आपको भी मैं यही शिक्षा देना चाहता था और आपने अब स्वयं को हर तरह से जागृत कर लिया है। अब आप पर जब भी कोई प्रहार करेगा आप उस समय स्वयं को बचा पाएंगे। आपको पहले ही उसकी आहटें महसूस हो जाएंगी। फिर आप चाहे नींद में हो या कोई कार्य कर रहे हो, आप हर समय जागृत है। अब आप अपने महल जा सकते हैं। आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई। साल भर के बाद अब राजकुमार वापस अपने महल लौट रहा था। संत गुरु के साथ रहकर उसने बहुत कुछ सीखा, उनके बहुत से गुणों को अपनाया और जाते वक्त उन्हें प्रणाम करके राजकुमार अपने महल लौट जाता है। और राजा के पद पर बैठने के बाद उस राजकुमार ने संत गुरु द्वारा सिखाई शिक्षा से अपना कार्यभार संभाला। एक बार एक महात्मा अपने सभी शिष्यों को विनम्र वाणी बोलने का उपदेश दे रहे थे। वो अपने शिष्य से कहते हैं, मनुष्य का हमेशा ऐसी विनम्र, ऐसी मधुर वाणी में बोलना चाहिए जो उसके सामने क्रोध में खड़े व्यक्ति को भी शांत कर दे। उसकी वाणी में इतनी शक्ति होनी चाहिए। मनुष्य का विनम्र स्वभाव और विनम्र वाणी उसे सभी के हृदय में इस प्रकार स्थान देता है कि उसकी छवि हमेशा वहां रह जाती है। प्रत्येक मनुष्य की वाणी ऐसी हो जो मन को शांत कर दे। महात्मा का यह उपदेश सुन उनका एक शिष्य कहता है कि क्या एक जीभ में इतनी शक्ति है कि वो मनुष्य को इस तरह सबके मन में स्थान दे देता है। भला एक विनम्र वचन और कटु वचन में इतना अंतर कैसे? महात्मा अपने शिष्य का यह प्रश्न सुनकर उसे मुस्कुराकर कहते हैं, मनुष्य का जीभ उसके शरीर का सबसे श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग होता है। तभी उनके शिष्य पूछते हैं, भला एक ही अंग श्रेष्ठ और निकृष्ट कैसे हो सकता है गुरुवर? तब महात्मा कहते हैं कि बिल्कुल हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक राजा था। उसकी एक आदत थी।
वह हमेशा लोगों से तरह तरह के प्रश्न किया करता था। उनसे उल्टे सीधे पहेलियां पूछा करता था। कुछ लोग राजा को सही जवाब देने में सक्षम रहते थे, तो कुछ नहीं। राजा के हर प्रश्न भी बहुत अलग अलग हुआ करते थे। एक दिन राजा के महल में एक नया सेवक आता है। उसकी सब बहुत प्रशंसा किया करते थे कि वह स्वभाव का बहुत ही होशियार और बुद्धिमान है। इसीलिए उसे राजा के महल में सेवा के लिए उसे रख लेते हैं। एक दिन राजा महल में घूम रहा था, तभी राजा की नजर सेवक पर जाती है। उसे देखकर राजा के मन में सवाल आता है। राजा सेवक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें किसी जीव को मारकर उसके शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग लेकर आना है। यह सुनकर सेवक जंगल की तरफ जाता है और वहां पर एक सियार की जीभ को पकड़कर काट देता है और फिर उसे ले आकर राजा के समक्ष रख देता है और कहता है कि यह लीजिए महाराज, यह एक जीव के शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग है। ये देखकर राजा कुछ देर सोचने लगता है और फिर वह सेवक से कहता है कि अब जाओ किसी जीव के शरीर का सबसे निकृष्ट अंग लेकर आओ। इस बार भी सेवक जंगल की तरफ जाता है, किसी जीव को मारकर उसका जीभ ले आता है और राजा के समक्ष लाकर रख देता है। यह देखकर राजा कहता है कि यह क्या है, पुनः जीभ लेकर आए हो। किसी जीव का एक अंग कैसे श्रेष्ठ और निकृष्ट हो सकता है? तब सेवक राजा से कहता है, बिल्कुल हो सकता है महाराज। केवल जीव ही नहीं, यह मनुष्य के शरीर का भी सबसे श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग है। यह सुनकर राजा पूछता है कि वह कैसे? फिर सेवक कहता है, जीभ मनुष्य के शरीर का वह अंग है जिसके द्वारा वह विनम्र वचन बोलकर किसी राक्षस को एक कोमल हृदय वाला बना सकता है, और इसी जीभ द्वारा निकले हुए कटु वचन हमारे करीबी को शत्रु बना देता है। एक जीभ ही वह अंग है जो अच्छा बोलने पर मनुष्य की जय जयकार कर देती है, उसे प्रेम मान सम्मान सब दिला सकती है। मनुष्य स्वयं की मीठी वाणी द्वारा सबके हृदय पर राज कर सकता है, और वही यदि वह कटु वचन बोले, जब भी किसी के लिए कुछ गलत कहता है, उस मनुष्य को ना तो कोई प्रेम देता है और ना ही सम्मान, ना ही उसे कोई अपने साथ रखता है। कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उसका अंत भी बुरा होता है। इसलिए यही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ और निकृष्ट अंग है। सेवक की बातें सुनकर राजा को उसकी बात समझ आ जाती है। राजा सेवक की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राजा उसे स्वयं के सलाहकार के पद पर बैठा देता है। राजा सेवक के उत्तरों से बहुत ही संतुष्ट हो जाता है। फिर कहानी खत्म करके महात्मा कहते हैं कि मनुष्य को उसके जीवन में आगे बढ़ने या फिर गिराने में उसके जिह्वा का बहुत विशेष महत्व होता है। मनुष्य द्वारा बोले गए अच्छे शब्द उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वही उसके कटु वचन उसे भीतर से निराश भी कर देते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति विनम्र स्वभाव रखें, एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ बात करते हैं, उनके बीच कभी किसी तरह का ईर्ष्या भाव नहीं होता है और ना ही कोई द्वेष होता है। इसके विपरीत अगर आप सबसे असभ्य ढंग से बात करेंगे तो सभी आपसे नफरत करेंगे। आपकी छवि एक बुरे इंसान के रूप में हो जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को सोच समझकर विनम्र शब्दों के साथ बोलना चाहिए। स्वयं की जिह्वा को ऐसा बना दे, वह जब भी कोई वचन बोले तो सभ्य हो ना कि असभ्य। यदि वह किसी को अच्छा नहीं कह सकता तो बुरा भी ना कहे। आपके यही विनम्र बोल आपको सभी के करीब करेगा। महात्मा का यह उद्देश्य उनके सभी शिष्यों को समझ आ जाता है कि मनुष्य के शरीर का एक छोटा सा अंग जितना श्रेष्ठ है उतना निकृष्ट भी। यह आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं कैसे वचन का उपयोग करते हैं। आशा है आपको इन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।